सुप्रीम कोर्ट में पैनामा अमल दरामद केस की समाअत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि आज अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। एक बार फिर पैनामा अमल दरामद केस की समाअत का आगाज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा अमल दरामद केस की समाअत शुरू हो चुकी है। वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे हैं। साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। क्या अपडेट्स हैं साकिब आपके पास? जी बिल्कुल, पानामा लीक्स केस जो है हतमी मराहल में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है और आज 5वां रोज है जीआईटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद मुसलसल 5वीं ये समाअत है। और आज अभी जो है वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील जैसे सलमान अकरम राजा वो अपने दलाइल दे रहे हैं और इस वक्त जो समाअत शुरू हो चुकी है। जी पैनामा अमल दरामद के हवाले से केस का समाअत का आगाज हो चुका है। इससे कबल हमने देखा कि ऑपोजिशन जमातों के जितने भी अरकान हैं उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई। शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया कि उन्हें ये लग रहा है, उनका ये ख्याल है कि इस केस का फैसला आज ही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा अमल दरामद केस की समाअत शुरू हो गई है। वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे हैं। साकिब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस हवाले से हमें अपडेट करें। साकिब कहिएगा, जैसे कि अब से कुछ देर कबल शेख रशीद की जानिब से कयास आराइयाँ की जा रही थी कि आज केस का फैसला भी सुना दिया जाएगा, मुकम्मल हो जाएगी तमाम दलाइल, तो आपके ज़राए आपको क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह की शेख रशीद अहमद ने अभी बात की और यही नजर भी आ रहा है क्योंकि कल जब ये समाअत मुलतवी हुई तो उससे कबल जो है सलमान अकरम राजा जो कि नवाज शरीफ के बच्चों के वकील हैं वो उन्होंने दलाइल दिए थे और उनका ये कहना था कि अदालत ने कहा था कि आप अपने दलाइल जल्दी मुकम्मल करें। तो सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि कल यानी कि आज वो सिर्फ 10 मिनट लेंगे, 10 से 15 मिनट लेंगे और अपने दलाइल। साकिब आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। और अब इंतज़ार सिर्फ ये कर रहे हैं कि टाइम बाय किया जा सके ताकि हमेशा की तरह एक बार फिर टेक्निकल जस्टिस ले सके। सब्सटेंटिव जस्टिस यानी हकीकी इंसाफ हमेशा ही इन्होंने अवॉइड किया है। पहली बार इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जदोजहद के नतीजे में नवाज शरीफ फैमिली का हकीकी इंसाफ हुआ है और हमें ये एहसास हुआ है कि जो तमाम ही कारोबार चल रहे थे वो एक ढकोसला था। असल कारोबार सिर्फ एक ही था और वो था करप्शन। हमने देखा कि किस तरह पहले 90 की दहाई में हुदैबिया पेपर मिल का एक मनी ट्रेल बनाया गया और मोटरवे का कमीशन पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया गया। हमने देखा कि 2010 से 2015 के दरमियान किस तरह 13 कंपनियां हसन नवाज शरीफ ने कायम की, जिनमें से 9 बरतानिया में, 3 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में और एक यूएई में बनाई। और हमने देखा कि 2010 और 15 के दरमियान किस तरह इन कंपनीज़ में अरबों रुपए का लेन देन हुआ। एक एक बात, एक एक मनी ट्रेल, एक एक रुपए का हिसाब अदालत के भी सामने आ चुका है, पाकिस्तान के लोगों के सामने भी आ चुका है। बेहतर होता कि नवाज शरीफ साहब खुद एक पॉलिटिकल स्टेप लेते। पाकिस्तान बहैसियत मुआशरा तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान के लोग गहरी नज़र रखते हैं अपने हुक्मरानों पर। हम कोई दूसरे मुसलमान मुल्कों की तरह या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरह पसमानदा नहीं है सियासी तौर पे। पाकिस्तान सियासी एतबार से बहुत मॉडर्न मुल्क है। बेहतर होता कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी जाली साजिशी थ्योरियों का सहारा लेने के बजाय, खामखा फ़ौज को, अदलिया को मुलव्वस करने के बजाय हकीकी सियासी मानों में सोचती और वो ये सोचते कि पाकिस्तान के लोगों का सियासी शऊर अच्छा है, आगे बढ़ा है और हम इस्तीफ़ा दें और अपने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सामना करें। जब खुद वज़ीर जो हैं वो इस नतीजे पे पहुँचे कि आप मुकदमा नैब के हवाले कर दें, तो इससे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन क्या होगी। बहरहाल अब भी नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के लिए वक्त है। अदालत के डिक्लेरेशन का इंतज़ार ना करें,
आप खुद रिज़ाइन करें, पाकिस्तान के सियासत के लिए ये बेहतर होगा। साहब ये बताइएगा, आबिद शेर अली ने कहा है कि मुशर्रफ के भगोड़े जो उन्हें हम नहीं लेते। दूसरा शरीर रहमान ने भी कहा है कि जो फवाद चौधरी है वो एक्स्ट्रा प्लेयर है इस केस में। शहरी रहमान साहबा तो खैर अभी आए हैं, पीपल्स पार्टी वाले तो बेचारे वो कप लेने आ गए हैं जो टूर्नामेंट ही नहीं खेले। और जहाँ तक आबिद शेर अली साहब का ताल्लुक है, आबिद शेर अली 2.5 मरले के मकान में रहा करते थे। अचानक ये जो इस वक्त रोना पीटना आपको नज़र आ रहा है आबिद शेर अली का और दूसरे कुछ लोगों का, वो नवाज शरीफ को नहीं रो पिट रहे, वो अपने आप को रो पिट रहे हैं, क्योंकि ये एहतसाब जो है ये नवाज शरीफ साहब पे रुकना नहीं है। नवाज शरीफ नुक्ता आगाज़ है एहतसाब का, नुक्ता इंजाम जो है वो आगे बढ़ेगा। अभी प्रोसीडिंग शुरू होगी, फिर इसके बाद प्रोसीडिंग। आप देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से बातचीत कर रहे थे।